शुरुआत में हम मिलते हैं रेनफील्ड से, जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अटेंड कर रहा होता है। ये ग्रुप उन लोगों के लिए होता है जिन्हें उनके लवर्स ने अब्यूज किया है। एक लड़की जिसका नाम कैटलिन है सबको ग्रुप में बता रही होती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका यूज करता था और उसे अब्यूज करता था। रेनफील्ड हमें बताता है कि वो एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में है अपनी बॉस ड्रैकुला के साथ, जिससे वो काफी साल पहले मिला था। फिल्डे एक रियल एस्टेट एजेंट था और ड्रैकुला को वो बहुत पसंद आया। फिल्डे ने उसे अपने कई क्लाइंट से मिलवाया और उन्हें अपना सर्वेंट बना लिया। फिल्डे का काम था ड्रैकुला की फूड नीड्स का ध्यान रखना, ड्रैकुला के लिए विक्टिम से ढूंढना और उसकी प्रोटेक्शन करना। ड्रैकुला को अपनी पावर से मिलती है ह्यूमंस को मारने से, और रेनफील्ड को भी उस कुछ पावर से दी गई थी जो इंसेक्ट और बग से खाकर एक्टिव कर सकता था। जब कुछ हंटर ड्रैकुला पर अटैक करते हैं और उसे स्पेल सर्कल में ट्रैप कर लेते हैं, ड्रैकुला रेनफील्ड की मदद मांगता है। रेनफील्ड डिसाइड करता है ड्रैकुला की मदद करने का और अपना सो इस्तेमाल करके सर्कल तोड़ देता है और ड्रैकुला को फ्री कर देता है। ड्रैकुला हंटर्स पर अटैक करता है और उन्हें मार देता है, लेकिन सनलाइट से वो बहुत बुरी तरीके से जल जाता है और इंजर्ड हो जाता है। जब भी ड्रैकुला वीक हो जाता है तो वो लोग एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और ड्रैकुला छुप जाता है जब तक उसकी स्ट्रेंथ वापस ना आ जाए। रेनफील्ड और ड्रैकुला वहां से मूव करते हैं और एक नई सिटी में जाते हैं। यहाँ रेनफील्ड एक रेस्टोरेंट में होता है और एक नया घर न्यूज़पेपर में ढूंढता है। रेनफील्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप अटेंड कर रहा है क्योंकि अब वो ड्रैकुला की सर्विस से थक चुका है और उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता वो कैसे करे। ग्रुप का लीडर मार्क रेनफील्ड से कहता है कि वो अपनी कहानी शेयर करे, लेकिन रेनफील्ड मना कर देता है और हमें बताता है कि वो ग्रुप सिर्फ इसलिए अटेंड करता है ताकि ड्रैकुला के लिए विक्टिम से ढूंढ सके। वो उन लोगों का शिकार करता है जो ग्रुप के मेंबर्स को टॉर्चर कर चुके होते हैं और उन्हें ड्रैकुला का फूड बना देता है। रेनफील्ड जाता है और कैटलिन के बॉयफ्रेंड को ढूंढता है, जिससे पता चलता है कि उसने कुछ ड्रग्स चुराए हुए हैं और एक वेयर हाउस में छुप रहा है। रेनफील्ड उस आदमी को पकड़ने का डिसाइड करता है। रेनफील्ड बॉयफ्रेंड से फाइट करता है और उसे इजीली पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक बड़ा और डरावना इंसान रेनफील्ड पर अटैक करता है। रेनफील्ड के पीठ में छुरा घुसा देता है, लेकिन रेनफील्ड बग्स खा लेता है और पावर लेकर वापस फाइट करता है। वो उस आदमी को इतनी जोर से पंच करता है कि उसकी सिर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और टेड लैबो की तरफ उड़कर चला जाता है। टेड एक माफिया का आदमी है और ड्रग्स का ओनर है। उसने ही ड्रग्स वापस लाने के लिए अपने आदमी भेजे थे। टेड उस सिर को देखकर डर जाता है और देखता है कि रेनफील्ड बिल्डिंग से निकल रहा है, जो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। टेड वहां से भाग जाता है। फिर हम मिलते हैं रेबेका से, जो एक पुलिस ऑफिसर है और ड्रंक ड्राइवर्स को चेक कर रही होती है। टेड वहां से आता है और रेबेका उसे पहचान लेती है क्योंकि वो एक फेमस माफिया मेंबर होता है। रेबेका उसे पकड़ने का डिसाइड करती है। टेड ड्रग्स को चक्कर में डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन रेबेका उसे हिट करके पकड़ लेती है। एनफील्ड डेड बॉडी ड्रैकुला के पास ले जाता है और छोड़े के अस्पताल में ड्रैकुला आराम कर रहा होता है। हम देखते हैं कि ड्रैकुला बहुत बुरी हालत में है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि बॉडी गायब है। वह रेनफील्ड से कहता है कि उसे जल्दी ठीक होने के लिए मासूम लोगों का खून चाहिए और कहता है कि वह ट्यूरिस्टी और नन्स को ले आए। ड्रैकुला कहता है अगर वो 10 से 12 लोग खा ले तो उसकी पावर फुल वापस आ जाएगी, लेकिन रेनफील्ड कहता है कि लोगों को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। रेनफील्ड कहता है शायद उन्हें अब जगह बदल लेनी चाहिए, जो बात ड्रैकुला को गुस्सा दिलाती है और वो रेनफील्ड को मार देता है। ड्रैकुला रेनफील्ड से कहता है कि उसका काम सिर्फ उसकी सेवा और देखभाल करना है। रेनफील्ड एग्री करता है तो ड्रैकुला अपना खून इस्तेमाल करके रेनफील्ड को हील करता है। पुलिस स्टेशन में टेड सबको बताता है कि कैसे रेनफील्ड ने उसके आदमियों को मारा, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता। उसके लॉयर्स आते हैं जो उसे बेल पर छुड़ा लेते हैं। रेबिका गुस्सा होती है कि उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया गया जबकि उसके पास ड्रग्स मिले थे। रेबिका का मानना है कि यहाँ सब कुछ करप्ट और डरे हुए हैं। रेबिका का बॉस उसे कहता है कि वह उसे यहाँ उसके फादर की वजह से लेकर आए हैं, जो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे। रेबेका अपनी सिस्टर कैट से मिलती है जो एफबीआई में काम करती है। कैट रेबेका से कहती है कि अगर उसे टेड और उसकी फैमिली को पकड़ना है तो उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा। टेड अपनी माँ बेला से मिलता है, जो असली में माफिया की इंचार्ज होती है, और बेला टेड पर गुस्सा होती है और कहती है
कि उसकी रेपुटेशन गिर चुकी है क्योंकि लोग उसके ड्रग्स चुरा रहे हैं और टेड को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। रेबिका वेयरहाउस में इन्वेस्टिगेशन करती है जहां ड्रग्स रखे गए थे और एक पेन मिलता है जो उस रेस्टोरेंट का है जहां रेनफील्ड अक्सर आता था। रेबिका रेस्टोरेंट जाती है और देखती है कि रेनफील्ड भी यहीं है और ड्रैकुला के लिए विक्टिम से ढूंढ रहा है। टेड और उसके आदमी भी रेस्टोरेंट में रेनफील्ड को मारने के लिए आ जाते हैं। अंदर जाकर सबको कहते हैं कि उनकी बात मानो। टेड रेबेका को पहचान लेता है और कहता है कि उसने ही उसके फादर को मारा था। रेबेका टेड से कहती है कि उसे गोली मार दे। रेबेका कहती है कि टेड अपने आदमी के पीछे छुप रहा है और उसमें हिम्मत नहीं है रेबेका को गोली मारने की। ये सब देखकर रेनफील्ड एक बग नोटिस करता है और उसे खा लेता है और टेड के आदमियों पर अटैक कर देता है और रेबिका भी उन पर अटैक करती है और वे सब मिलकर उन 7 आदमी को हरा देते हैं। लेकिन टेड वहां से भाग जाता है और रेबिका रेनफील्ड का शुक्रिया अदा करती है। रेनफील्ड खुश होता है ये देखकर कि कैसे रेबिका ने टेड का सामना किया बिना डरे और वे दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। रेबिका कहती है कि रेनफील्ड बहुत ब्रेव है और एक हीरो की तरह लड़ा। ये सब सुनकर रेनफील्ड सरप्राइज हो जाता है। बाद में ड्रैकुला रेनफील्ड से मिलता है और कहता है कि वो सोच रहा है कैसे इस मॉडर्न वर्ल्ड में आसान तरीके से सरवाइव किया जा सकता है। ड्रैकुला कहता है कि वह एक गॉड है और ह्यूमन से कमजोर है और वह दुनिया पर राज करना चाहता है और ह्यूमंस को डिवाइड करना चाहता है। ड्रैकुला कहता है जो लोग उसके कहने पर चलेंगे वो उसके फॉलोवर्स बनेंगे, बाकी सब उसके फूड होंगे और हमेशा के लिए यही रूल रहेगा। रेनफील्ड ये सुनकर उदास हो जाता है और डिसाइड करता है कि वह सेल्फ ग्रुप जाकर पूछेगा कैसे वह ड्रैकुला को छोड़ सकता है। वह इनडायरेक्टली उन्हें अपने बॉस के बारे में बताता है। मार्क और दूसरे लोग रेनफील्ड से कहते हैं कि उसे अपने नीड्स पर फोकस करना चाहिए। उनसे बात करके रेनफील्ड को रियलाइज होता है कि अगर वह ड्रैकुला को फीड नहीं करेगा तो ड्रैकुला फुल पावर में नहीं आ पाएगा और तब तक वह उसे फाइनली छोड़ सकता है। रेनफील्ड एक नया घर रेंट में करता है और एक नई लाइफ स्टार्ट करता है और अपने नई पड़ोसी से दोस्ती करता है। वह उन्हें एक एंट फॉर्म के लिए एंट देता है और शॉपिंग जाता है और अपनी जिंदगी ड्रैकुला के बिना एंजॉय करता है। रेबिका पुलिस स्टेशन पर सब पर गुस्सा होती है क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट शूटिंग का विटनेस बनना नहीं चाहता। तभी रेनफील्ड आता है और कहता है वह विटनेस बनेगा और उसका शुक्रिया अदा करता है कि रेबिका ने उसे सिखाया कि गलत के खिलाफ कैसे खड़े होना है। कैमरास का यूज रेनफील्ड को ढूंढने के लिए करता है और उसे पता चलता है कि वह एक पुराने हॉस्पिटल में है। रेबिका कैट से कहती है कि उस पेन के फिंगरप्रिंट चेक करे जो उसे मिली थी और कहती है कि टैग के खिलाफ एक एविडेंस हो सकता है। उसका मानना है कि पेन में टैड के डीएनए हो सकता है और वह कैट से मदद मांगती है और कैट भी एग्री करती है। टैड और उसका आदमी ड्रैकुला की जगह पर जाते हैं रेनफील्ड को ढूंढने के लिए, लेकिन ड्रैकुला उन पर अटैक करता है और उन सबको मार देता है। वह टैड को पकड़ लेता है जो डर जाता है और कहता है कि वह माफिया के लिए काम करता है और सिर्फ रेनफील्ड को ढूंढ रहा है जो लोगों की मदद कर रहा है। ड्रैकुला गुस्सा हो जाता है क्योंकि रेनफील्ड उससे काफी समय से मिलने नहीं आया था और वह एक बैटमैन ट्रांसफॉर्म होकर उससे ढूंढने चला जाता है। रेनफील्ड जब घर आता है तो देखता है कि ड्रैकुला ऑलरेडी वहां है, जो रेनफील्ड से पूछता है कि उसने अब तक उसके लिए कोट क्यों नहीं लाया। रेनफील्ड झूठ बोलता है कि वह कई बॉडीज इकट्ठा कर रहा है लेकिन उसके पास बड़ा वैगन नहीं है। ड्रैकुला कहता है कि उसे पता है रेनफील्ड इनोसेंट लोगों को बचा रहा है और माफिया से लड़ रहा है जैसे कोई सुपर हीरो। ड्रैकुला उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि रेनफील्ड ने उसकी पावर्स का यूज अमीर बनने के लिए किया था और अपनी फैमिली को छोड़ दिया। ड्रैकुला को उसकी जरूरत है तो उसने उसे छोड़ दिया है और सेल्फिश बन गया है और सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। रेनफील्ड डिसाइड करता है और एक बुक का यूज करके कोट से पढ़ता है जो ड्रैकुला को बताए कि उसके बारे में वो क्या महसूस करता है। जिसे सुनकर ड्रैकुला रेनफील्ड से कहता है वो जिसके साथ भी रहेगा ड्रैकुला उन सबको मार देगा। जिसे सुनकर रेनफील्ड ग्रुप के पास जाता है। रेनफील्ड सबको कहता है तुरंत उसके साथ निकल जाएं, लेकिन तब तक ड्रैकुला वहां आ चुका है।
ड्रैकुला सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और हवा में उड़ जाता है और सबको डरा देता है। रेनफील्ड सॉरी कहता है। ड्रैकुला रेनफील्ड को काफी दूर पटक देता है और उन सब ग्रुप के लोगों पर अटैक करता है और सबको एक एक करके मार देता है। रेनफील्ड को जिंदा छोड़ता है और कहता है ताकि वह अपने दोस्तों को खोकर दर्द महसूस करे, और ड्रैकुला वहां से चला जाता है। रेबेका वहां आती है और रेनफील्ड को डेड बॉडीज के साथ देखती है और सोचती है कि फील्ड ने उन सबको मारा है और वह उसे अरेस्ट कर लेती है। बाहर आकर रेबेका को पता चलता है कि उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया है और बेला पुलिस के साथ आती है। बेला कहती है कि उसे पता करना है टैड के साथ क्या हुआ और वह रेनफील्ड को लेना चाहती है। बेला रेबेका को प्रमोशन का ऑफर देती है अगर वह रेनफील्ड को उसके हवाले कर दे, लेकिन रेबेका डिसाइड करती है और वह कार लेकर वहां से भाग जाती है। टेड जिंदा होता है और ड्रैकुला उसे रेनफील्ड से बदला लेने के लिए पार्टनरशिप का ऑफर देता है और ड्रैकुला एग्री करता है। रेनफील्ड के घर में रेनफील्ड रेप्लिका को बताता है कि वह कौन है, ड्रैकुला के लिए वह क्या काम कर रहा है। रेप्लिका उस पर गुस्सा होती है और विश्वास नहीं करती और कहती है कि वह टाउन में अकेली ऑनेस्ट कॉप है, लेकिन बदले में उसे इंसल्ट मिलता है। तभी उसे कैट का कॉल आता है जो कहती है कि उन्होंने पेन मैचिंग फिंगरप्रिंट ढूंढ लिया है और कहती है यह किसी ऐसे इंसान का है जो कम से कम 80 साल का है और जिसने कई ऐसे मर्डर से किए हुए हैं। अब रेडविका रेनफील्ड पर विश्वास करती है और कैट से मिलने एक नज़दीक कैफे में जाने का प्लान बनाती है और रेनफील्ड के साथ वहां से निकलती है, लेकिन वह देखती है कि पुलिस और माफिया की गाड़ियां उसे ढूंढ चुकी हैं। रेनफील्ड बग ढूंढने लगता है ताकि उसे पावर मिल सके। वह एंट फॉर्म में एक एंट खा लेता है और पावर से गेन करता है और माफिया और पुलिस से लड़ना स्टार्ट करता है। वह इजीली एनिमीज को पीटने लगता है और बेला और दूसरे उसकी पावर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। रेबिका भी उसकी मदद करती है और रेनफील्ड ब्रूटली सब आदमियों को मार देता है और वहां से वो निकल जाते हैं। बेला के पास आता है और एक कॉफिन लाता है, सब विंडोज बंद कर देता है ताकि वह ड्रैकुला से मिल सके। बेला ड्रैकुला से मिलकर खुश होती है और ड्रैकुला भी उससे मिलकर ब्लेस्ड होता है और कहता है कि उसे उसके साथ कुछ डिस्कस करना है। रेबेका और रेनफील्ड कैफे में कैट का वेट कर रहे होते हैं, जहां रेनफील्ड उसे अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है और कहता है कि उसे रिग्रेट है कि उसने ड्रैकुला के लिए अपनी फैमिली छोड़ दी क्योंकि वह पैसा और पावर का लालची था। ड्रैकुला रेनफील्ड से बात करता है। रेनफील्ड और रेबिका को पता चलता है कि कैट को किडनैप कर लिया गया है। दोनों को बताया जाता है कि वे साथ में आए और रेनफील्ड कहता है कि उन्हें मीटिंग के लिए तैयार होकर जाना चाहिए। वह बग से फुटन स्टैक्स और प्रोटेक्शन स्लैब्स लेते हैं ताकि ड्रैकुला को कैप्चर कर सके और रेनफील्ड बग्स खाता है। वे लोग मीटिंग प्लेस पर पहुंचते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि टेड और सब आदमियों ने पावर से ले ली है। वे लोग रेनफील्ड पर अटैक करते हैं और उसे पीटना शुरू करते हैं। एरिका अपनी गन से टेड को शूट करती है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता। रेनफील्ड सब आदमी को मार देता है और डिसाइड करता है कि वह टेड से लड़ेगा और रेबेका से कहता है कि वह अपनी बहन को ढूंढने जाए। रेबेका बेला से मिलती है और उसे अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है और ड्रैकुला से भी मिलती है, जिसे वह डर जाती है। रेनफील्ड टेड से कहता है कि ड्रैकुला उसे अपना स्लेव बना देगा, लेकिन टेड नहीं मानता और लड़ता रहता है। ड्रैकुला रेबेका से कहता है कि वह उसका साथ दे और पावर्स का उपयोग करके वह क्रिमिनल से लड़ सकती है और इंसाफ कर सकती है। ड्रैकुला कहता है उससे कैट को काफी बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है और वह सिर्फ उसको ब्लड से बचा सकता है और कहता है रेबिका उसका साथ दे। रेनफील्ड एक बग खाता है और टेड को जोर से किक करता है और उसके सब बोन से तोड़ देता है और रेबिका के पास जाता है और रेबिका से कहता है कि वह ड्रैकुला का साथ न दे, लेकिन रेबिका कहती है कि वह अपनी बहन को नहीं खोना चाहती, जैसे उसने अपने पेरेंट्स को खोया था। वह ड्रैकुला का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और उसे गले लगती है, लेकिन ड्रैकुला को धोखा दिया जाता है। वह एक स्विच दबाती है जिससे कंटेनर से उड़ जाते हैं और सनलाइट अंदर आती है। सनलाइट आते ही ड्रैकुला को पूरी चोट लगती है और वह एक बैट में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से भाग जाता है। वे लोग एक नए रूम में भाग जाते हैं। रेबेका देखती है कि रेनफील्ड बुरी तरीके से इंजर्ड है और ड्रैकुला रेबेका को पकड़ लेता है। जब वह रेबेका को काटने वाला होता है, रेबेका उसके पैर की उंगली में गोली मार देती है और ड्रैकुला का ब्लड रेनफील्ड के मुंह में गिर जाता है। रेनफील्ड उड़ जाता है और ड्रैकुला पर अटैक करता है और उसके दांत तोड़ देता है, लेकिन ड्रैकुला उससे ज्यादा पावरफुल होता है।
रेनफील्ड अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से बातें याद करता है और डिसाइड करता है कि वह फाइट करेगा। रेबिका को कुछ ड्रग्स से पैकेट मिलते हैं। रेनफील्ड ड्रैकुला को पंच करता है और बुरी तरीके से चोट पहुंचाता है, लेकिन ड्रैकुला उठ जाता है और उसे दूर फेंक देता है। जब वह रेनफील्ड को मारने जा रहा होता है तो वह एक प्रोटेक्शन स्पेल में कैप्चर हो जाता है जो रेबिका ने बनाई थी। उसने ड्रग्स का उपयोग करके एक सर्कल बनाया होता है जिसमें ड्रैकुला हिल नहीं सकता। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उस पर अटैक करेंगे। वे सब वेपन्स का उपयोग करके ड्रैकुला को पीटना शुरू करते हैं, क्योंकि उन दोनों को नहीं पता कि ड्रैकुला को कैसे मारा जाए। वे उसे छोटी-छोटी पीसेस में काट कर गटर में डाल देते हैं, ये सोचकर कि वह वापस आने में सालों लग जाएंगे। कैट बेला से मिलती है और रेबिका को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है और पता चलता है कि उसे ड्रैकुला का पेड़ दिया गया था। रेबेका रेनफील्ड से मिलती है और कहती है वह अब उसे रियल हीरो बनना होगा और इनोसेंट लोगों को बचाना होगा। आखिर में हम देखते हैं रेनफील्ड ने ड्रैकुला का ब्लड इस्तेमाल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को वापस जिंदा कर दिया है और उनका थैंक यू करता है कि उन्होंने उसे कॉन्फिडेंस दिया। और मूवी यही एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।